हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि नेहरा ब्लॉग्स। होप सो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। इस दिन ना मुझे उठने में थोड़ा सा लेट हो गया था। मतलब मैं उठी थी लगभग 6 बजे, क्योंकि मैं रात देर तक पढ़ी थी। तो मैंने सुबह उठ के अपना जल्दी जल्दी जो भी मेरा काम होता है, नॉर्मल साफ़ सफाई का झाड़ू पोछा वगैरह मैंने किया, क्योंकि फिर मेरी क्लास आ जाती है 7:45 करीब। तो मैं जितनी जल्दी कर सकती थी, मतलब जितना वीडियो में दिखाया गया इतना फास्ट तो नहीं, बट मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं जल्दी से जल्दी वो काम कर लूँ। क्योंकि जब मेरी क्लास आ जाती है तो मैं चाहती हूँ कि मैं लाइव ही क्लास लूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं नहीं ले पाती, तो मैं जो रिकॉर्डिंग क्लास होती है वो ले लेती हूँ। बस ऑनलाइन क्लास में मुझे यही चीज़ अच्छी लगती है कि मैं अपनी क्लास नहीं भी ले पाऊँ, या मुझे कोई रीज़न से मैं ये कोई काम नहीं कर पाती, तो वो मैं बाद में ले लेती हूँ कि मैं अपने टाइम के हिसाब से उसको मैनेज, या काम के हिसाब से उसे मैनेज कर लेती हूँ। इसलिए मुझे ऑफ़लाइन क्लास से ज़्यादा अच्छी ऑनलाइन क्लास लगती है। और वैसे भी ना, जब घर का काम उस हिसाब का हो तो मैं उस हिसाब से हर चीज़ मैनेज करके ही चलती हूँ। और ये मैं 7:45 बैठ गई थी पढ़ने। मेरी आई थी सबसे पहले करंट अफेयर की क्लास। मुझे पता है कि इसमें केवीएस में करंट अफेयर ज़्यादा नहीं है, फिर भी मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर की क्लास वैसे भी लेती हूँ। मतलब यूट्यूब से भी अगर मुझे लेनी होती है तो मैं सबसे पहले करंट अफेयर की क्लास लेती हूँ। मुझे अच्छी लगती है कि मेरा मतलब दिन उसी क्लास से शुरू होता है पढ़ाई के लिए। तो मैं करंट अफेयर की क्लास लेती हूँ सबसे पहले, और फिर और सब्जेक्ट की क्लास लेती हूँ जिस हिसाब से क्लासेस आती है। बट मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि मतलब पढ़ते हुए कि मैं क्लासेस की वजह से सेल्फ स्टडी कम कर पा रही हूँ। मेरा टाइम इतना मैनेज नहीं हो पा रहा है सेल्फ स्टडी के लिए। तो मैं इसके लिए कुछ करूँगी, मतलब अपना प्लान पढ़ाई का थोड़ा सा चेंज और करूँगी। और यहाँ मैं फिर उठी पढ़ के, तो मैंने धोए बर्तन। थोड़े से बर्तन ना मेरे पड़े थे मेरे, मतलब मैं ऐसा करती हूँ कि मेरी क्लास आ गई तो मैं बीच में क्लासेस ले लेती हूँ, फिर काम कर लेती हूँ। मैं मतलब दोनों चीज़ मैनेज करके करने की कोशिश करती हूँ कि मैं दोनों काम मैनेज कर पाऊँ। बहुत बार हो पाता है, बहुत बार नहीं हो पाता, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं दोनों काम परफेक्टली कर पाऊँ। क्योंकि अब और पता, इतनी सर्दियाँ चल रही है कि हद से ज़्यादा। मतलब 4 दिन से ना, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ इतना कोहरा है कि आप 12 बजे तक यहाँ ना धूप नहीं निकल रही। मैं आपको दिखाऊंगी भी आगे की। 11:30 बजे मैं आई थी बाहर, तब भी मैं धूप नहीं निकली थी। और मैं फिर बैठ गई थी पढ़ने। मेरी आ गई थी मैथ की क्लास। और मैथ सब्जेक्ट ना मुझे थोड़ा सा अपने लेवल पे इतना अच्छा नहीं लगता, फिर भी मैं इसको ट्राई करती हूँ कि मैं डेली कोई ना कोई कहीं से भी क्लास लूँ, लेकिन लूँ। और ये फिर मुझे पढ़ते हो गया था 2 घंटे 36 मिनट के आसपास। और मैंने देखो इतना लिखा था। जितना मुझे समझ में आता है मैं उतना ही लिखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फालतू की कोई चीज़ लिख लेती हूँ, लेकिन वही लिखती हूँ जो मुझे समझ में आ गया। और मुझे समझ में जो चीज़ आ जाती है मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं उठा के कुछ भी लिख लेती हूँ। और अब 11:15 बजे तक भी धूप नहीं थी बिल्कुल भी। और मैं थोड़े से मैं कपड़े मोस्टली रोज़ ही धो देती हूँ, जिससे ना ये होता है कि ज़्यादा नहीं होते कपड़े। आराम से अपना धो के आराम से क्लियर हो जाता है कि हाँ, फिर ज़्यादा होता है तो ये होता है ना कि काम जितना बढ़ा लो उतना ही फिर जिस दिन करोगे आपका सारा टाइम चला जाता है। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं डेली ही कपड़े धोऊँ, थर्सडे को छोड़कर। और उसके बाद मैं आई थी, मैं नहाई, मैंने इनको बिठाया धूप में। उसके बाद मैं आई थी बाहर, थोड़ी देर बैठी, मतलब नहा वहा के आराम से अपना काम करके फिर मैंने थोड़ी देर हिंदी पढ़ी। मैं हिंदी में फ़िलहाल ऐसे टॉपिक पढ़ रही हूँ जो एग्ज़ाम्स में आते ही आते, जैसे विलोम शब्द, मुहावरे। और मैं अभी सारी बुक नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो इसलिए मैंने फ़िलहाल अभी एक हिंदी की बुक ले रखी है। तो पहले मैं उसको ही क्लियर कंप्लीट करना चाहती हूँ। फिर मैंने किया अपना लंच, और फिर आ गई मेरी पैडा की क्लास। जो बच्चे मतलब केवीएस या जिन्होंने बीटीसी या बीएड कर रखा है उन सबको पता है कि पैडा किसको कहते हैं। सीडीपी भी होता है सब्जेक्ट, हमारे में सब्जेक्ट होता है, ये अलग ही है। जो बंदे मतलब टीचिंग से नहीं हैं उनको नहीं पता। और यहाँ मैं बैठ के फिर पढ़ने लगी। उस दिन ना मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं अपना सारा काम
और पढ़ रही थी, मतलब मेरा मन नहीं था इतना ज़्यादा पढ़ने का, फिर भी मैंने अपने आप को कहा कि आज 6 घंटे तो तू मिनिमम अपनी पढ़ाई कर ही ले। और यहाँ मेरी हो गई थी पढ़ते हुए 4 घंटे 45 मिनट। और फिर मैं आई अपने किचन में, एज़ यूजुअली मेरा किचन का काम जो मेरा, मैं क्या करती हूँ, जो मेरे दोपहर के खाना होता है मैं उसके बर्तन बाद में ही वॉश करती हूँ जब मैं चाय वाय बनाती हूँ। क्योंकि फिर अगर मैं जब ही करती हूँ तो फिर मैं बहुत बुरी तरह थक जाती हूँ। तो मैं जब चाय बनाती हूँ मैं अपनी ज़्यादातर मैनेज करती हूँ कि मैं बर्तन उसी टाइम वॉश करूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जब ही वॉश करूँ। क्योंकि आजकल आप सबको पता है कि नेहरा जी जाते हैं शाम के टाइम ऑफिस, मतलब उनकी नाइट ड्यूटी चली हुई है। तो इसलिए मेरा थोड़ा शाम का काम ज़्यादा है, क्योंकि मुझे उनका टिफ़िन पैक करना होता है। नॉर्मली शाम को खाना बनता ही था पहले भी, ऐसी कोई इतना चेंज नहीं, बस ये होता है ना कि एक बार टिफ़िन पैक हो जाए तो मुझे थोड़ी टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इनका टिफ़िन पैक करती हूँ। अब पैक करते करते ही मैं ना मतलब और सबका खाना भी बना देती हूँ घर में, उसी टाइम फिर सब खाना खा लेते हैं, कि ये नहीं है कि बाद में। तो फिर मुझे थोड़ा टाइम फालतू इसलिए मिल जाता है। और इस वजह से अब मैं थोड़ा नाइट स्टडी कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा 5 बजे की जगह अब 6 बजे उठने लगी। मुझे ना थोड़ा दिक्कत चल रही है मेरे पैर में। सबको पता है कि मेरे पैर में क्या इशू हुआ था, मतलब जो मेरे पहले से ब्लॉग देख रहे हैं। तो इस वजह से मुझे अभी पैर में दर्द है सर्दियों की वजह से। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको भी थोड़ा सा आराम दूँ। तो ये मैं बना रही थी चाय सब्जी अपना। जितनी स्पीड से ना यहाँ काम आप दिखा सकते हो उतनी स्पीड से रियल में होता नहीं है। मन करता है कि ऐसा हो जाए बट ऐसा होता नहीं है। और ये सब काम करते करते मुझे है ना काफ़ी देर हो गई थी उस दिन। बट मुझे खुशी होती है कि जब मैं अपना दोनों काम मैनेज करके आराम से चल लेती हूँ। क्योंकि काम मैनेज करने में थोड़ी सी तो मुझे दिक्कत होती है, बट मैं कर लेती हूँ। और इसमें ना मुझे इतनी ज़्यादा आजकल सर्दियाँ लग रही है ना कि मैं बहुत सारे कपड़े पहन के बैठती हूँ, चेयर पे भी और हर जगह। और वैसे भी ना, अगर मैंने एक बात आपको बताऊंगी कि स्टडी के लिए सबसे ख़ास बात है कि आपको रेगुलर पढ़ना है। आप कम पढ़ो लेकिन रोज़ पढ़ो। मेरा खुद का ये मानना है कि क्या होता है, आप एक दिन तो 8 घंटे पढ़ रहे हो और एक दिन आपने एक दिन भी नहीं पढ़ा, मतलब 1 घंटा भी नहीं पढ़ा, वो फ़ायदा नहीं। इस आपको क्या है, आप पढ़ो और डेली पढ़ो तो सबसे अच्छा यही तरीका है। अगर नहीं हो पा रही पढ़ाई तो 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे, जितना भी आप टाइम निकाल सको तो आप उसमें पढ़ो। इससे क्या होगा कि आपको एक रिपीटेशन की आदत हो जाएगी, आपको आदत पड़ जाएगी पढ़ने की। जैसे खाना खाना हर चीज़ आपकी लाइफ में ज़रूरी होता है, ऐसे ही आपकी लाइफ में होता है पढ़ना भी ज़रूरी है। मैं यहाँ मैं आपको दिखा रही कि लो मैंने टिफ़िन पैक कर दिया। और फिर मैंने ये काम वाम करा, इनकी दही वही रखी। और फिर मैं थोड़ी देर पढ़ने के लिए बैठ गई थी। मेरी जो मैथ की क्लास मतलब उस टाइम मुझे रोकनी पड़ी थी, वो मैंने आगे फिर कंटिन्यू करी और उसे पूरा करा कि आराम से मेरा काम हो गया। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और मेरा थोड़ा सा भी काम बच रहा है घर का ही, वो करके फिर मैं सोच रही हूँ आज मैं थोड़ी मेडिसिन लेके लेट जाऊँगी, मतलब सो जाऊँगी जल्दी ही। सुबह मैं जल्दी उठूँगी। तो अगर ये ब्लॉग यहीं तक, और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो प्लीज़।